8 जुलाई 1497 की बात है, जब वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला तो उसको रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके द्वारा भारत और अरब के समुद्री जहाजों को लूटना भी पड़ा। 11 महीने बाद भारत पहुंचे वास्को डी गामा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि यूरोप का जरूरत का सारा सामान इस भारत में मौजूद है। यूरोप का दुनिया से संपर्क नहीं था। वे अपनी सारी सप्लाई, खासकर मसाले और चाय, वे अरब देशों से खरीदते थे। मसाले और चाय जो अरब देश यूरोप को बेचकर कमाई करता था, वह मसाले और चाय अरब भारत देश से खरीदता था। जब यह बात यूरोप देशों को पता चला तो यूरोपीय देशों की नजरें भारत पर पड़ गई। आइए अब आज हम इस वीडियो पर जानेंगे पूरा किस्सा क्या है। भारत की खोज में सबसे पहले निकला था कोलंबस। वह रास्ता भटक कर अमेरिका पहुंच गया था। जिस द्वीप समूह पर कोलंबस ने सबसे पहले कदम रखा, आज उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इसके बाद वास्को डी गामा ने समुद्र के माध्यम से एशिया का रास्ता खोजने का विचार किया। कोलंबस के 5 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश की। इसके बाद एक बड़े और 4 छोटे जहाजों के साथ 200 से अधिक नाविक लेकर यूरोप से भारत के लिए निकला था। इसके पीछे का खास कारण था पुर्तगाल के खजाना का खाली हो जाना। साल 1418 में जॉन द्वितीय यूरोपीय पुर्तगाल का राजा बना तो उसने देखा कि सारा खजाना खाली पड़ा है। कुलीन वर्ग ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के साथ दिनों दिन ताकतवर बन रहा था। राजा की शक्तियां सीमित होती जा रही थी, इसलिए उसने राजकीय कोष को भरने की ठानी और जॉन द्वितीय की नजर अफ्रीका के सोने व्यापार पर पड़ी। फिर उसने देखा कि अरब देश मसालों की व्यापार से काफी मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने जासूस भेजे समुद्री रास्ता खोजने के लिए, जिसके जरिए मसाले का व्यापार किया जा सके। मिस्र और पूर्वी अफ्रीका से भारत तक के व्यापार के रास्ते को खोजने की कड़ी में जॉन द्वितीय ने एक जहाज भी रवाना किया, जो अफ्रीका से दक्षिण छोर पर लौटा। राजा को बताया गया कि अफ्रीका पार कर समुद्री रास्ता उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है। साल 1495 की बात है। दूसरे राजाओं ने भी अभियान जारी रखा था। मनुएल प्रथम ने पुर्तगाल की सत्ता संभाली तो उसने भी जॉन द्वितीय की तरह एशिया तक पहुंचने के रास्ते की खोज जारी रखी। इसके लिए वास्को डी गामा सबसे उचित व्यक्ति लगा। पुर्तगाल के साइनस शहर में जन्मे वास्को डी गामा के पिता राजा के किले में कमांडर थे, इसलिए वह भी नौकरी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसे समुद्री रास्ते का काफी ज्ञान भी हो गया था। यात्रा शुरू करने के बाद वास्को डी गामा अफ्रीका के पश्चिमी तट होकर दक्षिण अफ्रीका में केप ओप होते हुए हिंद महासागर में दाखिल हुआ। यहाँ पहुँचने के बाद काफी साथी बीमार हो गए और खाना भी खत्म होने लगा था। ऐसे में 2 मार्च 1498 को मोजम्बिक द्वीप पर डेरा डाला। यह द्वीप अरब साम्राज्य के अधीन था और भारतीय महासागर के अरबों का व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मोजम्बिक द्वीप पर ज्यादातर मुसलमान थे और ईसाई होने पर वे हमला कर सकते थे, इसलिए वास्को डी गामा ने वेश बदलकर मोजबिन के सुल्तान से मिलकर पुर्तगाल के लिए व्यापार समझौता की कोशिश की। हालांकि इसमें उसको सफलता नहीं मिली और स्थानीय लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। वहां से निकलने के बाद वास्को डी गामा कीनिया पहुंचा। साथियों के साथ मिलकर उसने अरब व्यापारियों के जहाज लूटे। इससे मिले सामान से पेट भरकर उसने कोम्बास गए तो वहां से भी भगा दिया गया। तो मालंदी पहुंचे और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जिन्हें भारत का रास्ता पता था। रास्ता की जानकारी मिलने पर वास्को डी गामा साथियों के साथ भारत की ओर बढ़ चला और 20 मई 1498 को आखिरकार वह भारत पहुंच गया। काली घाट के तट पर कदम रखते ही सागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला वह पहला यूरोपीय बन गया। काली घाट पहुंचते ही वास्को डी गामा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां हर चीज मिल रही थी जिसे यूरोप में
अरबों से खरीदा जाता था, खासकर मसाले और चाय। इसलिए वास्को डी गामा ने काली घाट पर 3 महीनों के लिए रुक गया और वहां के राजा को पुर्तगाल के लिए व्यापार करने के लिए राजी करता रहा, क्योंकि काली घाट में अरब के व्यापारी पहले से ही मौजूद थे। वहां पर भी काम नहीं बना और वास्को डी गामा को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वापसी में उसके 55 साथी ही पुर्तगाल वापस पहुंचे थे। हालांकि यहाँ से कुछ मसाले ले गया था, जिसे पुर्तगाल में बेचकर 300 गुना मुनाफा कमाया था। 2 साल बाद ही पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को 2 जंगी जहाजों के साथ फिर भारत भेजा, लेकिन वहां पर काली घाट के राजा ने कुछ भी उनसे विचार नहीं किया। ऐसे में खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच पुर्तगाल को चीन में एक फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो गया। 1502 में वास्को डी गामा को बाकायदा सैन्य मिशन पर भारत भेजा गया और 29 अक्टूबर 1502 को वह काली घाट पहुंचा। लगातार 2 दिनों से तोपों पर काली घाट पर गोले बरसाए। फिर काली घाट के राजा नहीं झुके और फिर उसको लौटना पड़ा। इसी बीच पुर्तगाल कन्नूर में एक और फैक्ट्री लगा चुके थे। फिर धीरे धीरे समुद्री रास्तों से पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार शुरू किया और एकाधिकार कायम कर लिया, जो बाद में अंग्रेज, फ्रांसीसियों और डच के आने के बाद फिर इसमें भी बट गया। वहीं फिर वास्को डी गामा साल 1524 में एक बार फिर पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। पुर्तगाली अफसरों के भ्रष्टाचार से सामना हुआ। यहाँ कोचीन में वह मलेरिया का शिकार हो गया और 24 दिसंबर 1524 को दम तोड़ दिया। उसे कोची के किले में दफन किया गया था और साल 1529 में वास्को डी गामा के अस्तित्व को पुर्तगाल भेज दिया गया।